कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं श्री कृष्ण की, उस प्रभु को जानने की कोशिश करते हैं, उसकी लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आजकल इस प्रोग्राम में हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवतम के उपाख्यान। उनके 100 उपाख्यानों का वर्णन हम कर रहे हैं। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना रागलेखदासी जी से कि किस तरह से श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, उन्होंने किस तरह से यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया अपने मुख में, ये हमने जाना। तृणावत का उद्धार जाना, शकट भजन की हमने कथा जानी और आज भी हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे, हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखदासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखदासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखदासी जी, बहुत सारी लीलाएं हम आपसे जान चुके हैं। श्री कृष्ण ने अपने बचपन में ही, बालपन में ही बहुत सारे ऐसे राक्षसों का उद्धार किया जो किसी न किसी जन्म में किसी न किसी श्राप से ग्रसित थे, और इस जन्म में उन्होंने उन सबको मुक्ति दी, उन सबको अपने दर्शनों से तृप्त किया। तो आज इस कड़ी में हम किस कथा के बारे में जानने वाले हैं? आज हम लोग भगवान का नामकरण संस्कार करेंगे और कुछ बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे। जी। तो यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी, और वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आ गए। गोकुल के जो नंद बाबा के पुरोहित थे शांडिल्य ऋषि। अच्छा। और वो गर्गाचार्य जी आ गए। क्योंकि कंस का बहुत अधिक भय था, तो नंद बाबा अपने दोनों पुत्रों कृष्ण बलराम का नामकरण एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसके लिए पूरा उत्सव होता है पूरा। वो तो नंद बाबा नहीं चाहते थे क्योंकि कंस को पता चलेगा तो वो आके मार डालेगा जी। तो इसलिए, और वो अपने कुल पुरोहित से भी नहीं कराना चाहते थे क्योंकि भय हो जाएगा कि शंका हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य जी जब आए, जो कि यदुवंशियों के थे, मथुरा से आए थे। अच्छा। तो उनसे जब वो आए तो उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। तो उन्होंने नामकरण कराया गौशाला में, नंद खीरक में, गोकुल में। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी को देख के बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार किया। तो महद विचलनम नृणाम ग्रहिणाम दीन चेतसाम निश्रेषाय भगवन कल्पते ना अन्यथा क्वचित। तो जैसे महात्माओं का गृहस्थों के घर में आना जाना परम कल्याण का कारण है, उससे वो तो अपने घर के कार्यों में उलझे रहते हैं, तो उनका चित इतना दीनहीन चित्त हो जाता है, तो वो आप उनके आश्रम तक भी नहीं जा सकते महापुरुष। तो महापुरुष ही स्वयं उनके घर पर आ जाते हैं उनका कल्याण करने के लिए। तो नंद बाबा ने कहा कि आपका तो हमारे कल्याण के सिवा कोई भी हेतु नहीं है यहाँ आने का, और आप तो भूत और भविष्य सब जानते हैं, और ज्योतिष शास्त्र के द्वारा आप सब कुछ जानते हैं, अपने ज्योतिष शास्त्र की रचना की है, और आप दोनों मेरे बालकों का नामकरण संस्कार आप ही कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी का नंद जी, मैं तो सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे ये तो देवकी का पुत्र है, और कंस की बुद्धि तो बहुत बुरी है, वो तो पाप ही सोचता रहता है। तो अगर मैं इनका संस्कार कर दूंगा तो वो वसुदेव जी का लड़का समझ के मार डालेंगे और हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, हम लोग चुपचाप एकांत गौशाला में षष्ठी वाचन करके इस बालक का संस्कार कर दीजिए, और मेरे सगे संबंधी भी इस बात को ना जान पाए। तो उन्होंने वहाँ पे चौक पुरवाया, नंद गौशाला में सारा सोने की थाली में चावल भर दिए, और गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये देखिए, ये रोहिणी जी का, ऐसा किया कि यशोदा जी ने बलराम जी को गोदी में ले लिया और रोहिणी जी ने कृष्ण को गोदी में ले लिया। उन्होंने कहा, देखें बहुत बड़े आचार्य हैं गर्गाचार्य जी, तो ये जानेंगे कि नहीं कि कौन है। तो इसलिए परीक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो गर्गाचार्य जी ने पहले रोहिणी जी, जो यशोदा माँ के गोद में था, बोले कि ये तो रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम होगा रोहिणी है, और इसको ये अपने सब सगे संबंधियों को बहुत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। और ये बहुत बलशाली है, इसलिए इसका नाम होगा बल। तो इसलिए इनका नाम हो गया बल, राम और रोहिणी है।
तो और इनका एक नाम होगा संकर्षण, क्योंकि ये अपने सारे बंधु बांधवों में मेल कराएगा। और जो ये सांवला सा पुत्र है रोहिणी जी के हाथ में, तो इसका नाम है, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। तो इसके पिछले युगों में ये श्वेत, रक्त और पीत 3 प्रकार के वर्णों का था। मतलब तो उन्होंने बोला कि आपका ये जो आपका पुत्र है ये सांवले रंग का, ये तो प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। तो सतयुग में श्वेत वर्ण का था, त्रेता युग में रक्त वर्ण का था, लाल रंग का था, और कलयुग में पीत वर्ण का होगा, और अभी जो द्वापर चल रहा है इसमें श्याम वर्ण का है। जी। तो इसलिए अभी इसका नाम है कृष्ण, और इसका नाम है, एक नाम है श्रीमान वसुदेव, वासुदेव नाम होगा इसका, क्योंकि वसुदेव जी के पुत्र बोले। और ये इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, और ये और बोले कि इसके ना ये भगवान नारायण के समान है। इसके अंदर बहुत गुण असाधारण है, जैसे कि लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, परिकर माधुरी, और बड़ी सावधानी से इसकी रक्षा करो बोला। तो अब जो कुछ ही समय में बलराम, कृष्ण बलराम, जब बलराम जी का जन्म हुआ तो उसके 8 दिन के बाद कृष्ण का हुआ, क्योंकि पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्म हुआ और अष्टमी के दिन कृष्ण का हुआ। तो 8 दिन का समय हो गया। तो बलराम जी अपनी आंखें बंद करके रखे थे, तो पहली बार जब कृष्ण को देखा तभी आंखें उन्होंने खोली थी। तो लोग कहते थे तो आंधड़ा है, कि ये तो लाला अंधा हुआ पैदा है, लेकिन उन्होंने आंखें बाद में खोली थी। तो अब उनके सारे संस्कार एक साथ साथ हुए। उन्होंने घुटने चलना एक साथ किया, रिंगन लीला एक साथ की, नामकरण एक साथ हुआ, और फिर इस तरह से उनकी अनेक लीलाएं हुई। तो कुछ ही समय के बाद राम और श्याम घुटनों पे चलने लगे और वो गोकुल में खेलने लगे। तो अब जो रोहिणी जी थी और यशोदा जी थी, उन्होंने रुपया नारियल भेंट दिया, दंडवत प्रणाम किया उनके चरणों में। तो गर्गाचार्य जी तो मचलने लगे कि ये तो मेरे इष्ट देव हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे कन्हैया, ये तुम्हारे लड़कों का नाम है कन्हैया और बलराम। बोले ये तो सब हमसे नहीं बोला जाएगा, तो हम तो इन्हें कनुआ बलुआ कहेंगे। मैया ने कहा। तो इस तरह से उन्होंने वो किया और फिर वो चले गए गर्गाचार्य जी। तो अब वो घुटने घुटने खेल रहे हैं गोकुल में। तो कभी वो अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव से गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते, और अपने पाँव और कमर के घुंघरू रुनझुन बजने लगता है उनका। और कभी वो रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे चल देते, और जब देखते ही कोई दूसरा है तो झक से रह जाते और डर कर अपनी माताओं से लिपट जाते, यशोदा जी और रोहिणी जी से। तो अब उनके सारे नन्हे नन्हे शिशु शरीर में कीचड़ लग जाता था, उससे उनकी सौंदर्य और भी बढ़ जाता था। तो मैया बड़ा उनको सुंदर नहला धुला के स्नान कराती और फिर उस बड़ा बड़ा काजल लगा देती थी और बहुत सुंदर श्रृंगार करती थी, मोर पंख लगाती थी, मुख सिर पे वो बांध देती थी और बड़े सुंदर झबला पहना के और सब करती थी। कमर में पेटी में बंसी घोंस देती थी, तो सब करके और फिर थोड़ी देर में कृष्ण जाके कीचड़ में लोटपोट करते थे। तो मैया कहती थी, लाला तू कोई पिछले जन्म में कोई सुअर था क्या? तो कृष्ण कहते थे, हाँ। मैया को कैसे पता चला? मैं तो वराह भगवान के रूप में आया था ना, मैया को कैसे पता चल गया? तो इसलिए मैया सारा दिन दोनों लालाओं में लोटपोट होती रहती थी और उनको संभालती रहती थी। कभी कभी रसोई का काम संभालती थी, कभी उनको संभालने के लिए जाती थी। तो एक मैया रसोई करती थी और एक उनको संभालती थी जी। तो कभी कभी वो स्तनपान कराती, तो वो बीच बीच में मुस्कुरा कर अपनी माताओं को देखने लगते और मंद मंद मुस्कुराते थे। छोटी छोटी दंतुलियाँ उनकी थी, उनका भोला भाला मुख देखकर वो लोग आनंद के समुद्र में डूब जाते थे। और कभी किसी बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते, तो वो भी उनके पूंछ पकड़ के घिसटते हुए जाते थे। तो कभी हिरन, गाय और सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते और धधकती हुई आग में खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांतों से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते और कभी आग बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बचते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। तो माताएं तो बड़ी दुखी थी, काम धंधा संभाल नहीं पाती थी, पर उनका चित्त लगा रहता था बच्चे कहीं
कोई विघ्न बाधा ना आ जाए बच्चों के ऊपर। जी, तो बहुत ही सुंदर जो हैं लीलाएं थी प्रभु की। बचपन लीलाएं हमने थोड़ी बहुत चलचित्रों के माध्यम से देखी हैं, टीवी पर हमने देखा है, कुछ हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है। तो नामकरण संस्कार तो हो गया और अब बाल लीलाओं का वर्णन भी, और आगे हम जानेंगे रागले कदाची जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रोसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। छबीली है अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया। छबीली है अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया। छबीली है अदा बाकी सुघर सूरत मधुर बतिया। लतक गर दान की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। लतक गर दान की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। मुकुट और चंद्रिका माथे अधर पर पान की लाली। अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अहो कैसी भली छवि है हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी
श्याम श्यामा की परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन की कुंजन में नहीं बरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा नहीं कुछ लाल साधन की नहीं निर्वाण की इच्छा सखी श्यामा को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोरी हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की हमारे श्याम श्यामा की Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों की
कुछ रोचक कथाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हम जान रहे हैं, नामकरण संस्कार के बारे में अभी हमने जाना, और किस तरह से दोनों भाई जो है वो बड़े हो रहे हैं, बाल लीलाएं कर रहे हैं, ये सब वर्णन हमें बता रही हैं रागलिका दासी जी। जी। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पे घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। तो अब माखन चोरी, बड़े हो गए हैं और थोड़े, तो यशोदा जी लौट आई तो अपने लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण क्वासी करोशी। तो कन्हैया ने कहा, अरे ओ मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है। माता की बातें सुनकर माखन चोर कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, ये जो तूने मेरे कंगन पहनाए थे ना पद्मराग के, मतलब लाल 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 जेम्स, लाल लाल स्टोन के, तो ये इससे मेरा हाथ बहुत गर्म हो गया। मेरा हाथ जल रहा था, तो इसलिए मैंने माखन के मटके में डालकर इसकी आग को बुझाया है। तो मैया तो कन्हैया की तोतली भाषा सुन के बड़ी मुग्ध हो गई और उन्होंने लाला को गोदी में बैठा लिया और प्यार से चूमने लगी। तो फिर एक दिन माता ने माखन चोरी करने पे श्याम सुंदर को खूब धमकाया, डांटा फटकारा। तो ये दोनों, उनके नेत्रों से आंसू की झड़ी लग गई और कर कमल से वो आंखों को मलने लगे, करके रोने लगे। उनका गला रुध गया, मुँह से बोला ना जाता था। माता यशोदा का धैर्य टूट गया और वह अपने आंचल से लाला कन्हैया का मुख पहुंचा और बड़े प्यार से गले से लगा कर बोली, लाला ये सब तुम्हारा ही है, ये चोरी नहीं है। तो एक दिन की बात है कि पूर्ण चंद्रमा था और चांदनी से सारा आंगन उज्ज्वलित था। तो सारा यशोदा मैया के साथ सारी गोपियाँ जुड़ी हुई थी। खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी, तो उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार दिया और बोले कि उनको चोटी खोल कर खींचने लगे और पीठ थपथपाने लगे। बोले मैं लूँगा। तो उतली बोली से बोले। मैया की समझ में नहीं आया, तो उन्होंने सब ग्वालिनों की ओर देखा। तब वे प्यार से फुसला कर कृष्ण को अपने पास ले आई। बोली, लालन तुम क्या चाहते हो, दूध? बोले ना। दही ना। क्या चाहते हो, खुरचन? ना। मलाई? ना। ताज़ा मक्खन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगे। कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए। उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत किया। गोपी ने बोला, अरे मेरे बाप, ये कोई माखन का लोंदा थोड़ा ही है, हाय हाय हम इसे कैसे देंगी। ये तो कोई प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो खेलने के लिए इसी हंस की मांग कर रहा हूँ, शीघ्रता करो। और अभी और भी मचल गए धरती पर, पाँव पीट के, हाथ से गला पकड़ के दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। कृष्ण हट करने लगे, मुझे तो यही दो। और उनके मन में खेलने की भी बड़ी लालसा है, अभी दो। जब वे रोने लगे तो यशोदा माता ने गोद में बैठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, ना ये राजहंस है ना तो चंद्रमा, ये तो माखन है, परंतु ये देने योग्य नहीं है। देखो इसमें काला काला विष लगा हुआ है और इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। कृष्ण ने कहा, मैया इसमें विष कैसे लग गया? तो बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा कहना आरंभ किया। तो यशोदा जी ने कहा, लाला एक क्षीर सागर है। कृष्ण ने कहा, मैया वह कैसा है? बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया कितनी गायों के ने दूध दिया होगा तो समुद्र बना होगा। यशोदा जी कह रही हैं, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। अरे मैया तू मुझे बहला रही है, बिना गाय के दूध कैसे आएगा? तो यशोदा जी कह रही हैं, जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। मैया वह कौन है? वह भगवान है, परंतु उनके पास कोई जा नहीं सकता है। अच्छा ठीक है, आगे कहो। तो एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा और मंदराचल की रई बनी, वासुकी नाग की रस्सी बनी। एक और देवता लगे, एक तो और दानव लगे। जैसे गोपियाँ दही मथती हैं, क्यों मैया? हाँ बेटा, उसी से कालकूट विष पैदा हुआ। मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? बेटा जब शंकर भगवान की वही विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयाँ धरती पर गिर पड़ी, उसे पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ये ऐसी लीला है जिससे दूध में ये विष निकला। अच्छा मैया ये तो ठीक है,
बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, ये मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा आवेश इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा कहते कहते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। तो सब गोपियाँ उलाना देने के लिए आते हैं और कहती हैं, यशोदा मैया तेरा काना बड़ा नटखट है, गाय धोने के समय ना होने पर ये बछड़ों को खोल देता है और फिर ठठा ठड़ा कर हंसता है। और हमने ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करता है, हमारे मीठे मीठे दूध दही को चुरा चुरा कर खा जाता है। और केवल अपने आप नहीं खाता, ये तो सारा दूध दही वानरों को भी बांट देता है। और वह भी पेट भर जाने पे नहीं खाते हैं तो ये हमारे माटों को ही फोड़ डाल लेता है। और घर में कोई भी वस्तु इसे नहीं मिलती तो घर और घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुलाकर भाग जाता है। तो कह रही हैं कि देखो, हम लोग दूध दही को छीकों पर रख देती हैं तो इसके छोटे छोटे हाथ तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तब ये बड़े बड़े उपाय करता है और 2-4 पीड़ों को इकट्ठा करके और ये उखल पर चढ़ जाता है और उखल पर पीड़ा रख देता है और फिर कभी किसी साथी के कंधे पर चढ़ जाता है। और जब इतने से काम नहीं चलता तो नीचे से ही उस बर्तन में छेद कर देता है। जी, तो इससे इसकी बात की पक्की पहचान रहती है कि किस छीके पर किस बर्तन में क्या रखा है। और ऐसे ढंग से छेद करता है कि किसी को पता ना चले। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपाती हैं तो नंद रानी ये बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखा है तो प्रकाश से अपने आप सब कुछ देख लेता है। और इसमें इसकी ज्योति है, इसके शरीर में भी कुछ ज्योति है जिससे सब कुछ दिख जाता है। इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है। और सब घर के काम धंधों में अब उलझी रहती हैं और ये अपना काम बना लेता है। तो ऐसे करके भी ठिठाई की बातें करता है, उल्टे हमें ही चोर बनाता है और घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। वो चूल्हा आदि को सब वो करती, गोबर से लीपती हैं तो वहाँ जाके मल मूत्र कर देता है। तो और देखो, ये चोरी के अनेक उपायों करके काम बनाता है और ये मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो, वही भोला भाला साधु बन जाता है। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती, कृष्ण के नेत्र बड़े भयभीत हो जाते और वो उसके मुख कमल को देखती तो उनकी दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन के भावों को ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी ना दे पाती और डांटने की बात तो वे सोच ही नहीं पाती। तो इसलिए गोपियाँ आके इसलिए उलाना देती थी कि वो यशोदा मैया तो थी नहीं, ये सब लीला नहीं देख पाई, तो वो उनको आके बातें सुनाती थी जिससे वो सब लीला जान जाए किसके लाला ने ऐसी ऐसी लीला की और जो हमने देखी पर तुमने ना देखी, इसलिए हम तुम्हें आकर बता रहे हैं। जी, तो श्री कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं से सभी गोपियों को जो है वो मंत्र मुक्त कर रखा था। सभी मनी मन से प्यार करती थी, लेकिन कहीं उनकी नटखट हरकतों से वो हमेशा ही खुश रहती, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी करती थी यशोदा मैया से कि तुम्हारा नंद लाला जो है हमें बहुत परेशान करता है। तो ये सारी लीलाएं जो है प्रभु की लीलाएं थी, किसी न किसी मकसद से ये लीलाएं हुई हैं, हम सबको ज्ञान देती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं इस कलयुग में। तो रागलेखा दासी जी, आज बहुत कुछ जाना हमने आपसे और किस तरह से उनका नामकरण हुआ, किस तरह से उनकी बाल लीलाएँ हुई, यशोदा मैया से डांट भी खाई, प्यार भी उन्होंने पाया, सारी गोपियों से भी उन्होंने प्यार पाया। तो ये जो उनका इस युग में लीलाएं थी ये हम सब आपसे जान रहे थे, लेकिन अब जो वक्त हुआ है वो हमारा इजाज़त लेने का हुआ है अपने श्रोताओं से। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।